रेडी स्टार्ट। विद्वान आयकर अपील अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन विद्वान आयुक्त द्वारा पारित किए गए पुनरीक्षण आदेश को अभिखंडित और अपास्त करते हुए और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि विद्वान आयुक्त द्वारा पारित किया गया आदेश अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन विहित परिसीमा काल के परे था, पारित किए गए आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर राजस्व विभाग अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विधि का सारवान प्रश्न उठाते हुए अपील फाइल की। क्या मामले के तथ्यों के आधार पर और मामले की परिस्थितियों में अधिकरण ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया था और यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि आयकर आयुक्त का धारा 263 के अधीन तारीख 21 दिसंबर 2010 के निर्धारण आदेश को पुनरीक्षित करते हुए तारीख 26 मार्च 2012 का पुनरीक्षण आदेश यह धारणा करते हुए कि निर्धारण आदेश पारित करने के लिए अंतिम आदेश 31 मार्च 2012 है और इस आधार पर आदेश तारीख 26 नवंबर 2012 को तामील किया गया था। धारा 263(2) के अधीन उपबंधित परिसीमा द्वारा वर्जित है या नहीं। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी और विद्वान आयकर अपील अधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए पारित किए गए आदेश की पुष्टि की विद्वान आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन पारित किया गया आदेश परिसीमा द्वारा वर्जित था। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वह तारीख जिसको प्रत्यर्थी निर्धारिती द्वारा आदेश प्राप्त किया गया था अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन परिसीमा काल का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ सुसंगत तारीख है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर राजस्व विभाग अपीलार्थी ने यह अपील फाइल की है। राजस्व विभाग अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान अपर महा सॉलिसिटर श्री विक्रमजीत बनर्जी ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि उच्च न्यायालय तथा विद्वान आयकर अपील अधिकरण दोनों ने अधिनियम की धारा 263 विशिष्ट रूप से धारा 263 की उपधारा 2 के उपबंध का गलत अर्थान्वयन और गलत निर्वचन किया है। यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके गलती की है कि आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन तारीख 26 मार्च 2012 को पारित किया गया पुनरीक्षण आदेश अधिनियम की धारा 263(2) के अधीन उपबंधित परिसीमा काल द्वारा वर्जित था। यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके तात्विक गलती की है कि धारा 263 के अधीन पारित किया गया आदेश धारा 263(2) के अधीन उपबंधित परिसीमा द्वारा इस आधार पर वर्जित है कि धारा 263 के अधीन आदेश प्रत्यर्थी निर्धारिती पर तारीख 26 नवंबर 2012 को तामील किया गया था, जो कि उस वित्तीय वर्ष के अंत से 2 वर्ष की
समाप्ति के पश्चात था, जिसमें आदेश का पुनरीक्षण चाहा गया था। स्टॉप।